हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम ICT वर्चुअल क्लासरूम। टुडे we will discuss the question answers of this chapter. As you know, we already completed this chapter in the previous lecture, a tiger in the zoo. तो बच्चों, आज हम इसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे एंड समरी ऑफ दिस चैप्टर। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि एक टाइगर इन द हाउस, कि एक टाइगर घर में, होम में कैसे आया, घर में कैसे आया। इट इज क्लियर टू यू कि किस तरह से ग्रैंडफादर को जो इसको घर में लाए थे एंड फाइनली व्हेन ही ग्रू आफ्टर 6 months, कहा उन्होंने ही डिसाइडेड टू ट्रांसफर टाइगर टू जू। और कौन से ले गए थे? लखनऊ के जू में ले गए थे। और किस तरह से 6 महीने बाद ही गॉट अ चांस टू मीट हिम, और किस तरह से वो वहां गए थे और एक जो है मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। क्या मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी बच्चों? कि जिस टाइगर को वो जो है प्यार कर रहे थे वो कौन था? वो दूसरा टाइगर था, और कितना डेंजरस था ये कीपर ने उनको बताया था। और जो उनका टाइगर था वो 2 महीने पहले ही वाज डेड 2 months ago। तो बाद में वो शॉक्ड होते हैं और किस तरह से स्कॉर्नफुल आई से वो उसको देखते हैं कीपर को, और जल्दी से वहां से चले जाते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर, अ टाइगर इन द जू, रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। तो उसके कौन 2 फ्रेंड्स थे, क्योंकि अभी हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। तो टोटो मंकी उसका फ्रेंड था, कंपेनियन था, और मॉन्ग्रेल पपी जो स्ट्रीट से लाई थे उसके ग्रैंडफादर, जिसके जो है ब्रीड पता नहीं थी उनको, दैट इज वाई मॉन्ग्रेल पपी। ये क्वेश्चन आंसर हमने डिस्कस। यहाँ पे हमने देखा कि किस तरह से ये ग्रैंडफादर है और ये कीपर है। He licked grandfather's hands। तो आपने देखा होगा कि जो डॉग्स होते हैं या जो एनिमल्स होते हैं लिक करते हैं, राइट। तो वो क्यों लिक कर रहा था? क्योंकि वो तो बहुत डेंजरस था। तो क्यों लिक कर रहा था? कई बार होते हैं ना बच्चों, वो लिक करते करते जो है अगर जरा सा भी ब्लड आपके हाथ से निकल गया तो उसे जो है टेस्ट पता चल जाता है, और फिर जो है वो ही कैन, और जो भी एनिमल है आपके ऊपर अटैक कर सकता है, राइट। तो सिमिलरली यहाँ पे क्या कर रहा था वो? ही लिक्ड ग्रैंडफादर्स हैंड एंड ओनली स्प्रैंग अवे व्हेन ए लिपर्ड। और कब वहां से जा रहा था, जब कोई जो है बगल में क्या था, एक लिपर्ड था जो नेक्स्ट केज में था, वो उसको जो है थोड़ा सा फ्राइटन कर रहा था, थ्रेटन कर रहा था। ग्रैंडफादर शूट द लिपर्ड, क्योंकि होता है ना किसी जानवर को हम पाल रहे हैं और कोई और उसको डिस्टर्ब कर रहा है या थ्रेटन कर रहा है, तो ऑब्वियस है कि आपको बुरा लगेगा। तो वो बार बार कीपर से कह रहे थे कि तुम इसको शिफ्ट क्यों नहीं कर रहे। और लास्ट में जो है किस तरह से, बट सर जो कीपर था वो स्टामर्ड था, थोड़ा सा जो है वो स्टामर्ड करके, स्टामर्ड किसको बोलते हैं बच्चों? हकला के बोलना, रुक रुक के बोलना। तो कई बार जो है जिस तरह से उनके ग्रैंडफादर ने बोला, टिमोथी के बारे में पूछा, तो उसने कहा आई नो सेड ग्रैंडफादर, बट उसने जैसे ही बताया कि ही डाइड 2 months ago, कि 2 महीने पहले ही जो है उसकी डेथ हो गई थी। और किस बीमारी से हुई थी बच्चों? निमोनिया से हुई थी। द टाइगर वॉज ट्रैप्ड, और उसने जिस तरह से बताया कि दिस टाइगर वॉज ट्रैप्ड फ्रॉम द हिल्स ओनली लास्ट मंथ एंड, और उसने क्या बताया? दिस टाइगर वॉज वेरी डेंजरस, कि बहुत ज्यादा डेंजरस है। ग्रैंडफादर कुड थिंक ऑफ नथिंग टू से, द टाइगर वॉज स्टिल लिकिंग हिज आर्म, क्योंकि अभी भी उनके आर्म्स जो थे कहाँ थे? इनसाइड द केज। और ग्रैंडफादर टुक व्हाट सीम टू हिम एन एज टू विथड्रॉ, और जल्दी से उन्होंने जो है अपने हाथ क्या करे? बाहर निकाले, हिज हैंड फ्रॉम द केज। विद दिस फेस नियर द टाइगर ही मम्बल्ड, धीरे से बोला, गुड नाइट टिमोथी, एंड गिविंग द कीपर ए स्कॉर्नफुल लुक वॉक ब्रिस्कली, और तेजी से जो है वो वहां से जू से बाहर चले गए। दिस चैप्टर वॉज रिटन, इसने लिखा है, इज रिटन बाय रस्किन बॉन्ड, स्लाइटली अब्रिज्ड। तो बच्चों ये क्वेश्चंस हैं जो हमने थोड़े क्वेश्चंस जो है डिस्कस करे थे कि ग्रैंड मदर्स प्रोफेसी, प्रोफेसी क्या होती है? भविष्यवाणी, कि हम किसी बात के लिए बोल देते हैं कि भाई ऐसा होगा। वॉज दैट
The tiger would one day make a meal of Mahmood. तो यहाँ पे 3 ऑप्शन दे रखे हैं बच्चों. Which option is right? Third option is right. Now come to the next question, that is when Timothy was about 6 months old, a change came over him. क्या change आया when he was 6 months old? The phrase in italics means that Timothy had grown to his full size. Timothy grew more friendly. Timothy grew less friendly. In fact, more dangerous. तो कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों? Timothy grew less friendly. In fact, more dangerous. फ्रेंडली कम हो गया था वो, और इनफैक्ट क्या हो गया था वो? ही वॉज डेंजरस, खतरनाक. राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. अब यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स आर गिवन हियर. आपको बताना है वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स. फर्स्ट वन इज टिमोथी एंड ग्रैंडफादर वेंट टू लखनऊ इन अ स्पेशल कंपार्टमेंट. टिमोथी और उसके ग्रैंडफादर वेंट टू लखनऊ. लखनऊ गए थे, किसमें गए थे? इन अ स्पेशल कंपार्टमेंट. तो स्पेशल कंपार्टमेंट में नहीं गए थे, नॉर्मली जो है कंपार्टमेंट थे उसमें गए थे वो. सेकेंड है द कंपार्टमेंट इन विच ग्रैंडफादर एंड टिमोथी ट्रेवल्ड हैड नो अदर पैसेंजर. उसमें कोई पैसेंजर नहीं था. यस इट इज ट्रू. राइट. जिस कंपार्टमेंट में ग्रैंडफादर थे और टिमोथी थे उसमें कोई भी पैसेंजर नहीं था. इट मीन्स इट इज ट्रू. टिमोथी एंड ग्रैंडफादर ट्रेवल्ड इन अ फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट. वो फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में ट्रेवल कर रहे थे. यस इट्स ट्रू. ऑल पैसेंजर्स इन द कंपार्टमेंट थॉट दैट टिमोथी वॉज ए वेल फेड एंड सिविलाइज्ड टाइगर. तो जितने पैसेंजर थे कंपार्टमेंट में, क्या उन्होंने सोचा था कि ये सिविलाइज्ड है? नहीं, इट इज फॉल्स. किन्होंने ये सोचा था कि हाँ भाई वो खुश हो गए थे, दे बिकम वेरी हैप्पी टू सी द टाइगर, कि ये ड्रग सिविलाइज्ड है और इसको जो है क्योंकि ये वेल फेड है एंड सिविलाइज्ड टाइगर है. तो जू के जितने अथॉरिटीज थे उनको लगा कि भाई वो खुश हो गए थे. किसको देख के? टाइगर को देख के, कि उन्हें लगा कि हाँ भाई ये वेल फेड है एंड सिविलाइज्ड. राइट. तो इट मीन्स इट इज फॉल्स. तो फर्स्ट वन इज फॉल्स. ट्रू, ट्रू एंड अगेन इट इज फॉल्स. राइट. तो इस तरह से जो है आपको जो है स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि माइनर साइज में जो है आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखा है. जैसे यहाँ पे लिखा है द कंपार्टमेंट इन विच ग्रैंडफादर एंड टिमोथी ट्रेवल्ड हैड नो अदर पैसेंजर, कि उसमें कोई पैसेंजर नहीं था. यस इट इज ट्रू, कोई पैसेंजर नहीं था. अब पहले वाले में यहाँ पे देखें कि वेलफेड एंड सिविलाइज. यस ये वाली सेंटेंस हमने पढ़ा था, बट कहाँ पढ़ा था? कि जू के अथॉरिटीज जो है दे वर हैप्पी टू सी द टिमोथी. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज grandfather suggested that Timothy should put in cage in another cage. The reason was that, अब जो ग्रैंडफादर थे उन्होंने क्या सजेस्ट किया था कि टिमोथी को दूसरे केज में रखो. क्या रीजन था? व्हाट वाज द रीजन? द टाइगर हैज बिकम वेरी बैड टेम्पर्ड. क्योंकि जो टाइगर था वो क्या हो गया था? बहुत ज्यादा बैड टेम्पर्ड था. या अ लेपर्ड इन द नेक्स्ट केज वुड कॉन्स्टेंटली रश एट टिमोथी. या जो उसकी साइड में जो केज था उसमें जो लेपर्ड था वो लगातार कॉन्स्टेंटली उसको परेशान कर रहा था. या द केज वॉज टू स्मॉल फॉर ए फुल ग्रोन टाइगर. या उस केज जो केज था, पिंजरा था, ये उसके लिए छोटा था एक बड़े जो है फुल ग्रोन टाइगर के लिए. तो विच ऑप्शन इज राइट? ऑब्वियस है इसका आंसर क्या है बच्चों? कि ग्रैंडफादर ने उन्हें सजेस्ट किया था, सजेस्टेड दैट टिमोथी शुड बी पुट इन अनदर केज. द रीजन वाज दैट अ लेपर्ड इन द नेक्स्ट केज, leopard in the next case would constantly rush at Timothy. Clear? Now come to the next question, that is, the tiger was still licking his arm. Tiger जो है अभी भी, still means अभी भी जो है क्या कर रहा था? licking his arm. His arm means grandfather. With increasing relish, the phrase in italics suggests that Timothy was good-natured
क्या इससे पता चल रहा है कि वो जो है अच्छा एक ओल्ड फ्रेंड है या वॉज गुड नेचर्ड है, उसका अच्छा है, दैट इज वाई ही वॉज लिकिंग हिज आर्म, या उसको क्या आ रही थी, रिकॉग्नाइज एन ओल्ड फ्रेंड, कि भाई उन्होंने बच्चे जो है जब बेबी कब था तब से उसको पाला था, इसलिए जो है वो उसको लिकिंग कर रहे थे ग्रैंडफादर को, या स्मेल फ्रेश फूड, या उसे खुशबू आ रही थी फ्रेश फूड की या फ्लैश की, उसको खुशबू आ रही। तो इसका राइट आंसर क्या है बच्चों? द टाइगर वॉज स्टिल लिकिंग हिज आर्म विद इंक्रीजिंग रेलिश। द फ्रेज इन इटैलिक सजेस्ट दैट टिमोथी क्या हो रहा था? स्मेल फ्रेश फूड। थर्ड ऑप्शन, स्मेल फ्रेश फूड। क्लियर? तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है आपको ऑप्शन दिए हैं उसमें से करेक्ट आंसर आपको लिखना। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। वेयर वाज द टाइगर कब हाइडिंग व्हेन ग्रैंडफादर फाउंड इट? तो अगर आपको याद होगा बच्चों, अब हमने ये चैप्टर पढ़ा था कि ग्रैंडफादर को जब कब मिला था तो कहाँ पे हाइड कर रहा था? इसकी रूट्स में, बैनियन ट्री की रूट्स में, जो हमें पता है कि रूट्स क्या होती है, बहुत ज्यादा फैली रहती हैं, तो उसके बीच में अपने आप को क्या कर रहा था? वो हाइड करने की कोशिश कर रहा था। द टाइगर कब वॉज हाइडिंग अमंग द इंट्रिकेट, जो उलझी हुई रूट्स होती हैं बैनियन ट्री की, आपने देखा होगा बरगद का पेड़, उसकी जो है रूट्स कैसी रहती हैं? फैली भी रहती हैं या आपस में जो है उलझी रहती है, इंट्रिकेट रूट्स, उसमें अपने आपको क्या करता है? ही वॉज हाइडिंग अमंग द इंट्रिकेट रूट्स ऑफ द बैनियन ट्री इन द तेराई जंगल नियर देहरा। देहरा के पास जो है तेराई जंगल है, उसके पास ही फाउंड एंड ही वॉज ट्राइंग टू हाइड अमंग द इंट्रिकेट रूट्स ऑफ द ट्री, banyan tree. What did Toto do to entertain Timothy? टोटो क्या करता था उसको एंटरटेन करने के लिए? टोटो कौन है बच्चों? टोटो मंकी, उसका कंपेनियन। टोटो यूज टू पुल टिमोथी बाय द टेल, उसकी टेल से जो है वो उसको पुल करता था, खींचता था, और जब वो उसको देखता था तो क्या करता था? ही क्लाइंब थ्रू द कर्टेन, कर्टेन को पकड़ के ऊपर भाग जाता था। तो आंसर इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, व्हाट डिड ही डू व्हेन टिमोथी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? व्हाट डिड ही डू व्हेन टिमोथी लॉस्ट हिज टेम्पर, जब वो उसको थोड़ा सा गुस्सा आता था। अब ऑब्वियस है कि अगर आपको कोई टीज करता रहे कॉन्टिन्यूअसली तो आप क्या करेंगे? या तो उसको मारेंगे या उसको भगाएंगे। तो सिमिलरली यहाँ पे क्या क्वेश्चन है? व्हाट इज द क्वेश्चन? व्हाट डिड ही डू व्हेन टिमोथी लॉस्ट हिज टेम्पर, जब टिमोथी को जो है गुस्सा आता है, लॉस्ट हिज टेम्पर, व्हाट डिड ही डू? टोटो क्लाइंब अप द कर्टेन, तो टोटो क्या करता था? जल्दी से क्लाइंब अप द कर्टेन इफ टिमोथी लॉस्ट हिज टेम्पर। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों? व्हाट डिड टोटो डू टू एंटरटेन टिमोथी? तो सिंपल सा है, उसकी टेल को पुल करता था। टोटो यूज्ड टू पुल टिमोथी बाय द टेल। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? व्हाट डिड ही डू व्हेन टिमोथी लॉस्ट हिज टेम्पर? टोटो क्लाइंब अप द कर्टेन, पर्दे को जो है क्या करता था? क्लाइंब, ऊपर चढ़ जाता था इफ टिमोथी लॉस्ट हिज टेम्पर। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बच्चों? I became one of the tiger's favorite। अब यहाँ पे ग्रैंडफादर, यहाँ पे कौन बोल रहा है? ऑथर बोल रहे हैं कि I became one of the tiger's favorite। Who is he in the statement? Why did he think so? P stands for the narrator. This is your I. Who is I in the statement? अब I कौन है स्टेटमेंट? I became one of the tiger's favorite। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि I became, कि मैं जो है टाइगर के सबसे फेवरेट में एक था। तो किसने बोला था? ग्रैंडफादर ने बोला था, ग्रैंडमदर ने बोला था, या किसके लिए यूज है? टोटो के लिए यूज है, या मॉन्ग्रेल पपी के लिए यूज है? तो किसके लिए? हु इज आई इन द स्टेटमेंट? व्हाई डिड यू थिंक सो? तो आई यहाँ पे यूज हुआ है नरेटर के लिए, रस्किन बॉन्ड। तो आई स्टैंड्स फॉर द नरेटर रस्किन बॉन्ड। तो हु इज द ऑथर? कौन है ऑथर? रस्किन बॉन्ड है।
और यहाँ पे आई जो है किसके लिए रेफर है, यह स्टैंड्स फॉर द नरेटर रस्किन बॉन्ड। ही थॉट, सो ऐसे क्यों सोचा उन्होंने कि मैं जो है उनका जो है टिमोथी का क्या बन गया हूँ, फेवरेट बन गया हूँ, क्यों सोचा ऐसा, तो इसका आंसर देना, व्हाई डिड ही थिंक सो, ही थॉट सो बिकॉज। अब हमने यहाँ पे थॉट क्यों लिखा बच्चों, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, डिड है तो सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करेंगे V2, दैट इज योर थॉट, थिंक थॉट। ही थॉट सो बिकॉज टिमोथी वुड come closer to him, roll over on his feet and pretended to bite his ankles। तो हमने देखा था कि किस तरह से चैप्टर में हमने पढ़ा था कि टिमोथी जो है बहुत पास आने की कोशिश करता था, would come closer to him, राइटर के, ऑथर के, roll over his feet, उसके पैरों पे जो है वो क्या करता था, रोल करता था, and pretended to bite, और pretend में दिखावा करता था कि जैसे उसके एंकल्स में वो बाइट कर रहा है, तो pretend का मीन्स कि हम शो करते हैं कि हम ये कर रहे हैं, बट नहीं, दिखावा। तो pretended to bite his ankles, that is why he thought that he was one of the favorite of tiger। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, where was Timothy most comfortable during the day। तो क्या है इसका मीनिंग बच्चों, कि टिमोथी जो है सबसे ज्यादा पूरे दिन में कंफर्टेबल कहाँ फील करता था, Where was he during the night, और रात में वो कहाँ रहता था। तो बच्चों अगर आपको याद होगा तो सबसे ज्यादा वो खुश रहता था या कंफर्टेबल फील करता था ड्राइंग रूम में, सोफा में, राइट, ऑन द लॉन्ग सोफा इन द ड्राइंग रूम। रात के समय कहाँ रहता था बच्चों, he slept at night in cook's quarters, और कुक कौन था, महमूद, तो महमूद के क्वार्टर्स में रात को उसको रखते थे। तो जब भी कोई क्वेश्चन का आंसर देना होता है बच्चों, फर्स्टली ट्राई द मीनिंग ऑफ दैट क्वेश्चन। तो क्या है क्वेश्चन, वेयर वाज टिमोथी मोस्ट कंफर्टेबल ड्यूरिंग द डे। ड्यूरिंग द डे तो आपको कैसे स्टार्ट करना है, ड्यूरिंग द डे टिमोथी वाज मोस्ट कंफर्टेबल ऑन द लॉन्ग सोफा इन द ड्राइंग रूम। तो ड्राइंग रूम उसकी प्लेस थी फेवरेट, कंफर्टेबल, राइट। नेक्स्ट पार्ट क्या है बच्चों, वेयर वाज ही ड्यूरिंग द नाइट, और रात में कहाँ रखते थे उसको, ही स्लेप्ट एट नाइट इन द कुक क्वार्टर्स। तो कौन था कुक, महमूद, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, व्हाट वाज ग्रैंड मदर ने बोला था, भविष्यवाणी किसने करी थी, ग्रैंड मदर ने। तो इट्स ग्रैंड मदर्स प्रोफेसी अबाउट द कुक। अब उन्होंने भविष्यवाणी क्या करी थी ग्रैंड मदर ने, क्योंकि अब जैसे जैसे वो ऐसी ग्रू अप, तो उसकी जो एक्टिविटीज थी उसमें काफी चेंज आ गया था। तो जैसे भी कभी वो चेन लेके जो है वॉक में ले जाते थे, तो क्या करता था वो, स्टील करता था या स्टोल करता था, क्या, कैट्स और पैट डॉग्स। और कभी उन्होंने देखा कि किस तरह से कुक के पीछे पीछे जो है वो जाता था, तो उसका जो इंटेंशन था उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था। तो दैट इज वाई ग्रैंड मदर ने जो है भविष्यवाणी करी थी, प्रोफेसी करी थी कि एक दिन हमें क्या दिखाएगा, मैमथ के खाली क्लोथ एंड शूज यू कैन सी। ग्रैंड मदर्स प्रोफेसी वाज दैट टिमोथी वुड वन डे किल द कुक, कि एक दिन ये इसको मार देगा और हमें उसके बेड में कौन दिखेगा, ओनली मैमथ या कुक्स शूज एंड क्लोथ्स, क्लियर। नेक्स्ट पार्ट क्या है बच्चों, डिड इट कम ट्रू, क्या ये सच हुआ, ऑब्वियसली नहीं हुआ। उससे पहले ही ग्रैंडफादर डिसाइडेड टू ट्रांसफर टिमोथी टू जू। तो उससे पहले ही जब ये होता, उससे पहले, क्योंकि उन्होंने जो है भविष्यवाणी कर दी थी उसकी एक्टिविटीज को देख के, तो उन्हें लगा कि भाई इट इज बेटर टू ट्रांसफर टिमोथी टू जू, राइट, कि कुछ मिस हैपनिंग हो जाए या कोई इंसिडेंट हो जाए, इट इज बेटर टू ट्रांसफर हिम टू जू। ग्रैंडमदर्स प्रोफेसी वाज दैट, क्या थी, टिमोथी वुड वन डे किल द कुक महमूद एंड मेक अ मील ऑफ हिम, और अपनी जो है वो क्या बना लेगा, एक मील, एक टाइम का जो है खाना हो जाएगा। तो सेकंड पार्ट क्या है बच्चों, व्हाट इज द सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, डिड इट कम ट्रू, नो इट डिड नॉट कम ट्रू।
तो अगर हमने यहाँ पे लिखा नो इट डिड नॉट कम ट्रू, तो क्या हुआ था, फिर उसको ट्रांसफर करा था टू जू। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मेड ग्रैंडफादर डिसाइड टू ट्रांसफर टिमोथी टू द जू। तो क्या ऐसा हुआ था कि ग्रैंडफादर ने उसको जो है क्यों डिसाइड करा था इसको घर से जो है केज में रखने के लिए या जू में ट्रांसफर करने के लिए, क्या ऐसी घटना घटी थी या क्या इंसिडेंट हुआ था या क्या इंडिकेशंस उनको मिले थे कि सो दैट ही डिसाइडेड टू ट्रांसफर टिमोथी टू जू। लेट्स सी द आंसर। व्हेन टिमोथी वाज अबाउट 6 months, अगर हम अपने जो है ह्यूमन बींग्स के बेबी को देखेंगे तो सीमेंस का कितना होता है, छोटा सा होता है। बट अगर हम एनिमल्स को देखेंगे, आप लोग डॉग्स को देखे होंगे, पेट लाते हैं आप, छोटा सा पपी लाते हैं, बट थोड़े दिन में वो बड़ा हो जाता है, ही ग्रो अप, राइट। तो पूरा जो है ग्रोन अप हो जाते हैं बहुत जल्दी से, 1 साल के अंदर अंदर जो है वो ग्रोन अप हो जाते हैं। तो सिमिलरली व्हेन टिमोथी वाज अबाउट 6 months ओल्ड, जब वो 6 महीने का था टिमोथी, ही ग्रू लेस फ्रेंडली। तो उन्होंने क्या देखा कि अब जो है वो बहुत ज्यादा फ्रेंडली नहीं है। जैसे पहले जो है बच्चे खेलते थे उसके साथ, टेल से खेलते थे या उसके जो है पैरों पे या क्लॉज के पास खेलते, तो अभी जो है एज ही ग्रू या ही वॉज 6 months ओल्ड, ही ग्रू लेस फ्रेंडली एंड मोर डेंजरस। अब जो है वो और खतरनाक सा दिखने लगा था उनको। ही चेस्ड द कैट्स एंड एट अप हैंड्स। और जैसे हमने पढ़ा था कि रात के समय जो है कैकल्स की आवाज आती थी, तो और मॉर्निंग में क्या दिखते थे, फेदर्स ऑल ओवर द वरांडा। पूरे वरांडा में क्या पड़े रहते थे, फेदर्स। और कैट कहां चली जाती थी, हैंड, ही एट अप, और खाली फेदर्स जो थे ऑल ओवर द वरांडा। ही ऑल्सो फॉलोड मैमोथ विद इवल इंटेंशन। और कभी कभी जब उन्होंने ये नोटिस करा था कि कभी कभी जो है जब वो महमूद के पीछे पीछे जाता था तो उसका जो इंटेंशन था, सो ग्रैंडफादर डिसाइडेड टू शिफ्ट हिम अवे टू लखनऊ जू। तो उन्होंने डिसाइड करा था कि अब जो है टाइम आ गया है कि इसको घर में रखना जो है वेरी डेंजरस। दैट इज वाई ही डिसाइडेड टू शिफ्ट हिम और टिमोथी टू लखनऊ जू। तो दिस इज द आंसर। तो कौन कौन सी एक्टिविटीज से पता चला उनको कि अब जो है ये क्या हो रहा है, अनफ्रेंडली हो रहा है या मोर डेंजरस हो रहा है, क्योंकि उन्होंने देखा कि उसकी एक्टिविटीज व्हेन ही वाज अबाउट 6 months ओल्ड, 6 महीने का हो गया था, तो उन्हें लगा कि किस तरह से ये चेस कर रहा है कैट्स को और एट अप हैंड्स एट नाइट, और किस तरह से ही ऑल्सो फॉलोड महमूद, कैसे महमूद को जो है वो फॉलो करता था विद इवल इंटेंशन, कि उसकी जो इंटेंशन थी, होता है ना बच्चों को पता चल जाता है उसकी आई से या उसकी एक्टिविटीज से कि जो इंटेंशन है वॉज नॉट गुड, इविल इंटेंशन है। और यही रीजन है, दैट इज वाई ग्रैंडफादर डिसाइडेड टू ट्रांसफर हिम टू लखनऊ जू। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, व्हाई डिड ग्रैंडफादर want Timothy to be put in another enclosure? अब जब ग्रैंडफादर कितने महीने बाद जो है 6 महीने बाद ही गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू गो टू लखनऊ, रिलेटिव से मिलने के लिए एक बारी उनको जो है 6 महीने बाद एक चांस मिला, अपॉर्चुनिटी मिली, तो वो कहाँ गए। अब कोई चांस छोड़ेगा बच्चों? अगर आपको कोई पेट है और आपने उसको जू में दिया है, तो अगर आपको कोई चांस मिलता है वहां पे जाने का, उनको विजिट करने का, तो सबसे पहले आप जाएंगे, देखेंगे, क्योंकि आपने एक छोटा सा बेबी कब अपने घर में रखा था और फाइनली किस कारण से जो है आपने उसको ट्रांसफर किया या शिफ्ट करा है। तो ग्रैंडफादर को एक अपॉर्चुनिटी मिली, तो ही वेंट स्ट्रेट टू द केस। और क्यों उन्होंने वहां जाके ये डिसाइड किया कि इसको जो है कीपर्स को बोला था कि इसको कहां ट्रांसफर करो, टू बी पुट इन अनदर एनक्लोजर। क्यों बोला था? क्योंकि उसके जो है नेक्स्ट में कौन था, एक लेपर्ड था, वो उसको क्या कर रहा था, परेशान कर रहा था, उसको थ्रेटन कर रहा था। सो वो बार बार उसकी कंप्लेन कर रहे थे कि इसको कहां रख दो, अनदर एनक्लोजर और अनदर केस।
Grandfather saw the leopard in the next case rushing at and frightening. उन्होंने देखा कि टिमोथी, अब क्योंकि एक अटैचमेंट था उनका किसके साथ, टिमोथी के साथ, राइट, और उन्हें जो है अच्छा नहीं लग रहा था कि वो बार बार उसको थ्रेटन कर रहा है और उसकी तरफ आ रहा है बार बार, तो उन्होंने जो है इसी कारण से बोला, सो ही सजेस्टेड द कीपर टू शिफ्ट टिमोथी टू सम अदर केस, दूसरे केस में इसको शिफ्ट कर दो। तो ग्रैंडफादर सॉ द लेपर्ड इन द नेक्स्ट केस rushing at and frightening Timothy every now and then. So he suggested the keeper to shift Timothy. तो उन्होंने क्या करा कि उनको सजेस्ट करा टिमोथी को दूसरे केस में शिफ्ट करे। तो बच्चों ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, आप समझ के जो है उनके आंसर्स लिखें, और कहीं पे आपके समझ में नहीं आता है तो आप अभी जो है अपने डाउट्स को यू कैन क्लियर योर डाउट्स। तो आई थिंक इजी क्वेश्चन है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, अगर चैप्टर समझ में आता है तो इट इज वेरी इजी टू राइट द करेक्ट आंसर, राइट। तो ये स्टोरी किसने ली है, रस्किन बॉन्ड ने लिखी है, और किस तरह से ग्रैंडफादर उनको घर में लाए थे, किसको, टिमोथी को, एक बेबी जो है टाइगर बेबी था, और किस तरह से उसको फीड करा था, उनके कुक ने बॉटल से मिल्क पिलाया था, जैसे ह्यूमन बींग्स हम लोग जो अपने बच्चों को फीड करते हैं बॉटल से, सेम जो है, और धीरे धीरे जो है किस तरह से पहले वो फ्रेंडली था, बट as he grew or he was about 6 months old, तो किस तरह से he was become, कैसा हो गया था वो, अनफ्रेंडली हो गया था और डेंजरस, और किस तरह से they decided to transfer Timothy to zoo. नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, what shocked grandfather in the end? Grandfather was shocked to learn from the keeper. अब क्यों शॉक हुए थे, लास्ट में हमने पढ़ा था भी कि क्यों शॉक्ड हो गए थे ग्रैंडफादर इन द एंड, क्योंकि उन्हें पता चला कि 2 महीने पहले जो है टिमोथी हैड डाइड। तो ग्रैंडफादर वाज शॉक्ड टू लर्न फ्रॉम द कीपर दैट टिमोथी हैड डाइड 2 months ago and the tiger in the cage was very dangerous. तो ये जो देख के, जो सुन के जो है he was very shocked कि टिमोथी जो है 2 महीने पहले उसकी डेथ हो गई थी, and the tiger in the cage was very dangerous. और जो टाइगर केज के अंदर है वो कैसा है, बहुत ज्यादा खतरनाक है। और वो क्यों थे बच्चों, क्यों उसको जो है उसके हेड में, या उन्होंने अपने जो है he put his arms अराउंड द हेड और नेक में क्यों रखी थी उन्होंने, क्योंकि उन्हें लगा था कि क्योंकि ये टिमोथी है, क्योंकि वो जो है ही वेंट स्ट्रेट टू दैट केज जहां पे उन्होंने उसको छोड़ा था, राइट। तो दीज आर फ्यू क्वेश्चंस जो हमने अभी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस डिस्कस करे। कॉम्प्रिहेंशन जो है हमने चैप्टर के बाद में जितने भी आए थे वो हमने सॉल्व करे। तो अगर आपको कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं और नोट डाउन करते रहे आप लोग। तो किस तरह से वो उसको लिख कर रहा था, क्यों लिख कर रहा था, ये हमने अभी डिस्कस करें। अब हम करेंगे एमसीक्यू क्वेश्चंस। तो बच्चों इन क्वेश्चंस में से कोई भी अगर कहीं पे भी आपको डाउट है तो यू कैन आस्क द क्वेश्चन। तो ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है जो आपकी बुक में नहीं है, तो अगर आपको कहीं समझ में नहीं आ रहा है, एक जो है शॉर्ट लुक देखते हैं। वेयर वाज द टाइगर कब हाइडिंग व्हेन ग्रैंडफादर फाउंड हिम, तो कहाँ उन्होंने हाइड कर रहा था अपने आप को, अमंग द इंट्रिकेट रूट्स ऑफ banyan tree इन द तेराई जंगल नियर देहरा। तो इट इज जो है आपको लर्न भी हो गया होगा कि कहाँ पे जो है छुपने की कोशिश कर रहा था, छोटा सा बच्चा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड टोटो डू टू एंटरटेन टिमोथी, तो क्या करता था उसको एंटरटेन करने के लिए, तो टोटो यूज्ड टू पुल टिमोथी बाय द टेल, उसकी पूंछ पकड़ के खींचता था, और जब भी वो उसको जो है ही लॉस्ट हिज टेम्पर, तो क्या करता है, ही क्लाइम्ड अप द कर्टेन इफ टिमोथी लॉस्ट हिज टेम्पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने पढ़ा था कि आई केम वन ऑफ द टाइगर्स फेवरेट, तो आपको एकदम से स्ट्राइक करना चाहिए कि अरे ये स्टेटमेंट किसने बोला था, आई बिकेम वन ऑफ द टाइगर्स फेवरेट। तो कौन है यहाँ पे, आई इज रेफर टू, किसके लिए रेफर किया है, फॉर नरेटर रस्किन बॉन्ड। हु इज आई इन द स्टेटमेंट, व्हाई डिड ही थिंक सो, ऐसा क्यों सोचा था उसने, तो आई स्टैंड फॉर द नरेटर रस्किन बॉन्ड
He thought so because Timothy would come closer to him, roll over his feet. और ये जो है इससे अगर आपका भी अगर कोई डॉग है बहुत ज्यादा क्लोज आ रहे हैं, कई बार होता है ना कोई लोग डर के मारे भागते हैं तो डॉग्स नहीं आएंगे आपके पास, बट अगर आप बैठे हैं और वो जो है आपके क्लोज आ रहे हैं, आपको लिक कर रहे हैं, आपके फीट में खेल रहे हैं, तो इन चीजों से आपको क्या पता चलेगा कि यू आर द फेवरेट ऑफ दैट एनिमल. क्लियर? तो ऐसे ही जो है रस्किन बॉन्ड को भी लगा कि ही वॉज द फेवरेट ऑफ टाइगर. नेक्स्ट इज व्हाट वाज ग्रैंड मदर्स प्रोपेसी. अब प्रोपेसी का मीनिंग आपको क्लियर हो गया होगा कि कई बारी हम बोल देते ना, ग्रैंड मदर कह देते अरे भाई तुम मेहनत नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे, या तुम मेहनत कर रहे हो, इतनी मेहनत कर रहे हो तो यू गॉट गुड मार्क्स, या यू विल गेट द गुड मार्क्स, तुम्हें अच्छे नंबर मिलेंगे, अच्छे नंबर आएंगे या फर्स्ट डिवीजन आएगी. तो होता है हम एक्टिविटीज को देख के जो है प्रोपेसी कर देते हैं, भविष्यवाणी कर देते हैं. तो यहाँ पे भी ग्रैंड मदर ने जो प्रोपेसी करी थी अबाउट द कुक, क्योंकि वो देख रही थी कि इविल इंटेंशन ऑफ द टाइगर, कि जब भी वो उसको फॉलो करता था तो उसका जो इंटेंशन था वो कैसा था, इविल था, नॉट गुड. तो ग्रैंड मदर प्रोपेसी क्या थी उनकी, वॉज दैट टिमोथी वुड वन डे किल द कुक मैमोथ एंड मेक अ मील ऑफ हिम. राइट? तो सेकेंड पार्ट क्या है, डिड ही? नो, ही डिड नॉट कम टू. What made grandfather decide to transfer Timothy to the zoo? I hope आपको याद हो गया होगा कि grandfather decided to क्यों डिसाइड करा था to transfer Timothy to the zoo? क्योंकि वो जैसे जैसे जो है he was about 6 months old तो वो less friendly हो गया था, और क्या करता था, हमेशा मौका देखता था किसी कैट को या एट अप हैंस मुर्गियों को खा लेता था. राइट? पोल्ट्री जो है वहां पे पोल्ट्री हाउस में जाके ही ऑल्सो फॉलोड मैमूथ विथ इविल इंटेंशंस. दैट इज व्हाई ही डिसाइडेड टू ट्रांसफर टिमोथी टू लखनऊ जू. नेक्स्ट इज व्हाई डिड ग्रैंडफादर वांट टिमोथी टू बी पुट इन अनदर क्लोजर. क्योंकि उन्होंने देखा था कि जैसे ही वो गए थे ही वेंट स्ट्रेट टू दैट केस जहां पे टिमोथी को रखा था, बट उन्होंने क्या देखा था, ही सॉ दैट कि जो अनदर केस में लेपर्ड है, ग्रैंडफादर सॉ द लेपर्ड इन द नेक्स्ट केस. क्या कर रहा था वो, उसको रश जो है उसके पास आ रहा था, रशिंग एट एंड फ्राइटनिंग, उसको डरा रहा था. दैट इज व्हाई सजेस्टेड द कीपर टू शिफ्ट टिमोथी टू सम अनदर केस, सम अदर केस. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, व्हाट शॉक्ड ग्रैंडफादर इन द एंड. लास्ट में क्या चीज ऐसा हुआ था कि वो शॉक्ड हो गए थे, क्योंकि जिस टाइगर को वो जो है ही पुट हिज हैंड अराउंड द हेड ऑफ दैट टाइगर, तो वो उनका अपना ही नहीं था. ये कीपर ने जैसे ही उनको बताया, ही वॉज शॉक्ड. ग्रैंडफादर वॉज शॉक्ड टू लर्न टू हियर फ्रॉम द कीपर दैट टिमोथी हैड डाइड 2 months ago, कि 2 महीने पहले ही जो है उसकी क्या हो गई है, मृत्यु हो गई है. ही वॉज डेड 2 months ago and the tiger in the cage was very dangerous and this tiger was trapped. और ये कहां से ट्रैप किया था, from the hills. क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चंस हमने अभी डिस्कस करे हैं. ये है मल्टी चॉइस क्वेश्चंस. ऑप्शंस आर गिवन हियर. आपको इसमें से राइट क्वेश्चन को चूज करना है. तो फर्स्ट वन क्या है बच्चों, ग्रैंडफादर डिस्कवर्ड द टाइगर कब इन द. अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन है बच्चों, ग्रैंडफादर ने डिस्कवर्ड करा था टाइगर को, टाइगर कब को, इन द तेराई जंगल, अबुज जंगल, मतलब डिफरेंट जंगल के नाम है, बांदीपुर फॉरेस्ट. तो कौन से का फॉरेस्ट से करा था इसको, या तेराई जंगल. तो ऑब्वियस है इसको कहां से करा था बच्चों, ग्रैंडफादर डिस्कवर्ड द टाइगर कब इन द तेराई जंगल ऑफ देहरा. क्लियर? तो इतना आपको लर्न भी हो गया होगा कि तेराई जंगल, देहरा के तेराई जंगल से ग्रैंडफादर डिस्कवर्ड द टाइगर एंड ब्रॉट दैट टाइगर टू होम. तो इट्स आंसर इज तेराई जंगल. तो बच्चों ध्यान रखेंगे तो आपको, क्योंकि चैप्टर जो है आप लोगों ने लाइन वाइज जो है पढ़ा है, तो इट इज क्लियर टू यू कि कहां से लाए थे इसको, तेराई जंगल ऑफ देहरा. तो बच्चों टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम. ये क्वेश्चन टुमारो जो है कल हम इसी को कंटिन्यू करेंगे, मल्टी चॉइस क्वेश्चन. रिवाइज द चैप्टर एट होम और रीडिंग जरूर करें, क्योंकि बच्चों रीडिंग अगर आप करेंगे उतना ही आपकी जो है इंग्लिश शार्प होगी और
जो है रिफाइन होती रहेगी। अगर जितना ज्यादा आप रीडिंग करेंगे, प्रोनाउंसिएशन आपका क्लियर होगा। तो रिवाइज द चैप्टर एट होम। टुमारो वी विल डिस्कस द rest of the question. Take care. Have a nice day.